Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है हु इज़ दैट पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मीट वेरी सून इन योर लाइफ। कौन ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आपका बहुत जल्द मुलाकात होने वाला है। कौन है वो इंसान जो काफ़ी स्पेशल होंगे आपके लिए एंड डेफिनेटली उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। हम इनिशियल्स देखेंगे ओके, एज वेल एज हम टैरो कार्ड्स को यूज़ करेंगे एंड ओरेकल कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा खास कौन इंसान आने वाले हैं, किनके साथ उनका मुलाकात होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। So we do have the Knight of Pentacles. We do have the Three of Swords. We do have the Fool card. We do have the Eight of Wands. And we do have the Ace of Cups. Okay, the Hanged Man, the Five of Wands, the Ten of Wands, the High Priestess, the Page of Cups and Queen of Wands. Okay, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे साइंस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा यहाँ पे है। एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। पाइशिस है यहाँ पे। मीन राशि, वाटर साइंस भी है और यहाँ पे फायर साइन है, अर्थ साइन है। सब कुछ साइंस यहाँ पे चला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 5, 12, 10, 2, 1 एंड 8 एंड 3। ठीक है। 5, 12, 8, 2, 1, 3 सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट कि ये इंसान किस तरह के इंसान होंगे और कब आप इनसे मिल सकते हैं। कौन खास होंगे, बहुत ज़्यादा खास होंगे आपके लिए। देखो, ये इंसान की अगर हम चरित्र को, कैरेक्टर को एनालिसिस करें, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद अ फूल कार्ड। ठीक है। इट्स लाइक फ्लावर्स। ठीक है। फ्लावरी बिगिनिंग इन योर लाइफ। तो ये इंसान आते ही आपके जीवन में जो एक फूल की खुशबू होती है, ठीक है, वो आपके जीवन को महक देगा। ठीक है। सो होता है ना, कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के साथ और जिस तरह से हमारा लॉस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। हम अपने आप को भी खो देते हैं, हमारा एनर्जी ड्रेन हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। बट इस तरह से कुछ ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे कि कोई भी चीज़ में रिस्क उठाने चाहिए ताकि ज़िंदगी का जो अनुभव है वो सही रहे। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो इंसान होंगे, दे कैन बी अ बिगिनर इन एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हो सकता है कि वो हाल ही में कोई इंडस्ट्री में काम करना शुरू किए हैं, उनका पहला जॉब है या आपका पहला जॉब है, आप उनसे मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये भी हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, पावर रिलेटेड हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। अगर हम बात करें कि आप कब मिलेंगे, किस सिचुएशन पे मिलेंगे, मे बी जब आप बहुत ही टेरेबल, ठीक है, बहुत ही, जैसे बोला जाता है ना, बहुत डार्क पीरियड से चल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा या बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी हार्ट ब्रेक वाला हो सकता है। ठीक है। आप ब्रोकन हार्ट हो सकता है उस दौरान। आप आपस में हो सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के साथ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे उस दौरान। मे बी आप अपने जगह पे सही थे लेकिन लोग आपको गलत ठहरा रहे थे। मे बी लोग आपको गलत समझ रहे थे और बहुत चुनौती के वजह से यहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक हुई। ठीक है। हो सकता है कि ना आपके अपने साथ दे रहे थे, ना आपके कलीग्स आपके साथ दे रहे थे, ना आप अपने आप को
प्रूफ कर पा रहे थे सबके सामने कि आप सही हो। मे बी आपके पास टैलेंट तो था, लेकिन इतना कंपटीशन के वजह से मे बी टैलेंट जो है आपका हाईलाइट नहीं हुआ, होता है ना, दब जाता है। सो उस दौरान आप इस इंसान से मिलेंगे और तभी आप इनसे सीखेंगे कि नहीं, फेलियर्स आर नॉट लाइक एनीथिंग, ओके, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। आप इनसे ही आपको पता चलेगा। एंड वही है कि उस दौरान ये भी आपको लगेगा कि मे बी उस दौरान आप बहुत ज़्यादा लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों का काम आपके ऊपर थोपा जा रहा है, लोग ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ये आ रहा है। मे बी वीकेंड्स में भी आपको काम करना पड़ रहा है, आपके पास फुर्सत ही नहीं है। उस दौरान एक ब्रेक में आप जाओगे शायद कोई जगह पे, या आप अपने ही लिए कुछ समय निकल लोगे, एंड डेफिनेटली यू विल मीट दिस पर्सन ऑल ऑफ अ सडन। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ प्री प्लान्ड होगा, बट मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी दिल की जो मुरादें हैं वो पूरी हो रही है। मे बी आपके पर्सन जो अगर फीमेल है, काफ़ी फेयर कम्प्लेक्शनड है, एंड डेफिनेटली दे आर वेरी स्टाइलिश, बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड वेरी इमोशनल ऑल्सो। कुछ इस तरह से बिखराते हुए बाल हो सकते हैं उनके, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो उनके हेयर शोल्डर लेंथ तक हो सकता है, एंड दे आर वेरी मच, यू कैन से दे लव wearing this type of necklaces and dresses, very floral one, ठीक है, उस तरह का। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ऑलरेडी आप आध्यात्मिक जीवन, ऑलरेडी इस तरह का आपका ख्याल आ रहा है कि नहीं, मुझे अभी अपने लिए ही समय चाहिए, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे आप खुद का जो ज्ञान है लोगों में बांटना है, एंड मे बी यू बिकम अ टीचर और काउंसलर और साइकिक और हीलर। उस दौरान आप इनसे मुलाकात आपका हो रहा है। ये इंसान भी साइकिक, हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एनीवन, बट दे अंडरस्टैंड। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट जिसको मे बी जिसका इंटरव्यू ऑलरेडी लिया गया है, उस तरह से। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट चलाने के लिए प्रोजेक्ट रिसोर्सेज चाहिए होगा और वो अरेंज कर सकते हैं। मैनेजर, प्रोजेक्ट हैंडलिंग मैनेजर, ठीक है, उस तरह का देख पा रही हूँ मैं। ऑडिटिंग फर्म में हो सकता है ये काम करे, ऑडिट करे। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो आई डोंट नो व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर इट, इसको खेती में यूज़ करते हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनका प्लान जो है काफ़ी डिटेल्ड है, ठीक है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। भले ही इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसी एक्सपीरियंस के साथ, उसी तजुर्बे के साथ ये आगे बढ़ते ताकि मिट्टी भी सोना बन जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपका? ओके। विद अ पेज ऑफ कप्स, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी फ्लर्ट करना, काफ़ी सेडक्टिव, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी, ठीक है, बहुत इमेजिनेशन, कल्पना करना, इस तरह के ख्यालात वाले इंसान होंगे। इस तरह के लव स्टोरीज़ उनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। रोमांटिक मूवीज़ उनको बहुत पसंद होगा। थ्रिलर एक्शन से ज़्यादा उनको रोमांटिक मूवीज़ पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए स्टंट एक्शंस उनको देखना पसंद है। कुछ लोगों के लिए मैं मतलब जस्ट ऑपोजिट देख पा रही हूँ। एक तो है उनको स्टंट एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, शायद आपको रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है, इस तरह का कुछ दिख रहा है ऑपोजिट, बट दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ऑपोजिट हो सकते हो आप लोग, लेकिन एक दूसरे को आप आसानी से एक दूसरे के करीब आप आ जाओगे। एंड ये इंसान इस तरह से होंगे, आपको अपर लेवल, सरफेस लेवल से दिखाई नहीं देगा कि इतना ज्ञानी है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनके करीब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक स्टोर हाउस है ऑफ नॉलेज, ठीक है। जिस तरह से लाइब्रेरी इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ बुक्स, दिस इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। और सिर्फ इस दुनिया के बारे में ही नहीं, बाहरी दुनिया के बारे में, आउटसाइड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आउटसाइड द वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है,
तमाम ज्ञान इनके पास होगा, अपडेट्स देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ठीक है, जो भी अपडेट्स आते हैं मोबाइल्स पे, फ़ोन पे, जो भी वट एवर बी इट इज़। एंड दे लव प्लेजर, बहुत ज़्यादा इनको सुख आराम ये सब कुछ चीज़ चाहिए। दे टेक प्लेंटी ऑफ स्लीप, डाइट भी बहुत अच्छा। और दिसंबर मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिसंबर, अगस्त, फरवरी एंड अक्टूबर, दिस मंथ्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी आग बबूला भी हो जाते हैं कि मेरे से ही लोग काम करवा रहे हैं बट आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न, ये भी होता है उनके माइंड पे, बट वो उनको भी कंट्रोल कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है गुस्से से बर्बादी ही होता है, एंगर लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये इनको पता है, सो दे कंट्रोल देमसेल्व्स। सो यहाँ पे उनके चार्ट में ना काफ़ी आग और पानी बैलेंस्ड है, दैट इज पित्त, पित्त बैलेंस्ड है वहाँ पे, ठीक है। सो दे आर एक्टिंग लाइक ओके, ठीक है, चलो एक टाइम पे गुस्सा कर लिया, थोड़ी टाइम पे ही वो सही हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है गुस्सा होने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फायर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में, या आर्टिस्ट हो सकते हैं, या उनके खुद के शॉप हो सकते हैं, बुटीक, ओके, एंड ऑल राइट, maybe they work for the crew lines, means crew members या फ्लाइट्स, इस तरह से हो सकते हैं, ऑलराइट। एंड नक्षत्र में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मे बी मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, मे बी आर्द्रा नक्षत्र हो सकता है, मे बी यस दे कैन बी उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है, ओके। दे हैव डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट परसेप्शन, उनके जो धारणा है, उनके जो ओपिनियन है, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, काफ़ी लोगों से हटके हैं। आप देखोगे जब भी आप उनके साथ बातचीत करोगे ना गाइस, तभी आपको पता चल जाएगा इनके बोलने का जो अदा है, जो स्टाइल है, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। तो चलो एक ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ ही जाएंगे यहाँ पे। सो लेट मी सी, so who is this person? Temple of Black Obsidian, the Dark Healing Chamber. I told you, इनके साथ आप जब भी बात करोगे आप हील होंगे, आपको फ्रेश महसूस होगा, आपको लगेगा कि मेरे जीवन का आधा टेंशन ख़त्म, जिस तरह से डॉक्टर को देखने से होता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू बट आई ऑल्सो फील लाइक दैट, ठीक है। तो इस इंसान को देखते ही आधा आपकी जो एनर्जी है वो फिर से आप रीगेन कर लोगे, ठीक है। पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर, द मेनी स्पिरिचुअल फेसेस ऑफ यू। सो ये एक जन्म की बात दास्तान नहीं है, बहुत सारे जन्मों का दास्तान है ये, वाओ। लेडी ऑफ द स्टार्स, सो दिस कैन बी योर सोलमेट, दिस कैन बी योर लाइफ पार्टनर। प्रिस्टेस ऑफ द साइरियस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, वेरी रॉयल गेटअप, ठीक है, बोल्ड, ठीक है, एंड वेरी मच यहाँ से नाग पंचमी के दिन उनका जन्म हो सकता है, या नाग दोष के कारण इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ उपाय किया है, या नागा देवतास को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उस तरह से हो सकता है, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। एंड स्नेक इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल एनर्जी, अगेन वंस मोर रिन्यूअल एनर्जी, वाओ। पिरामिड ऑफ लाइट, द सन, सन है, स्टार है, दिस कैन बी योर सोलमेट। स्टेप योर वाइब्रेशन डिपर इनटू लव, लव जो है इसका जो वाइब्रेशन है, ठीक है, ये अलाइंड होंगे आप देखोगे 3 पिरामिड्स है, और ना वो उनके ऊपर ही अगर हम कंसिडर करें, आप देखोगे एक एक के ऊपर एक एक स्टार है, सो इस तरह से ही बनाया गया था। सो कहीं ना कहीं पे जो एनर्जी लेवल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है इसके साथ अलाइंड है, सो आप उनके साथ अलाइंड है, आपकी जो आत्मा है उनकी साथ है। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एंड एंशेंट, बहुत ज़्यादा पुराना,
जैसे आपको मैंने बता ही दिया, पास्ट लाइफ बट प्रेजेंट पावर, सो यू कैन बी पावर कपल्स। ठीक है, देख लेते इनिशियल से, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जन्मों का दास्तान है। So let me see, it's ADIE 6, 4 or 9, 4, 8 can be important. जय किसका नाम हो सकता है? जय। उर्वी किसका नाम हो सकता है? उर्वी। कायरा, कृतिका में भी कृति, टिया, लव, LUV लव, वो वाला नाम किसी का हो सकता है। आई डू फील लाइक दैट। IT डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, सर्वर रिलेटेड हो सकता है। JNDC बोल के एक कंपनी है, आई डू थिंक सो, मे बी दे वर्क देयर। सिट, ये हमेशा बैठते हुए कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, काया, किसी का नाम हो सकता है काया, KYA। कृपा है इनके ऊपर भगवान जी का, गॉड का। आप लोग देख लेना इसमें से। ठीक है, कुछ अगर साउथ ईस्ट एशिया से कोई हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Thank you so much, guys. Love you a lot.